तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। होमलेस द ब्रदरहुड के एपिसोड 11 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि एल्डर कैंगाई जो होते हैं वो जानवर को भी किक मार देते हैं और साथ ही हमारे जुहान से भी कहते हैं कि मेरे पीछे मत आना और यही तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर रहेगा, जहाँ पर तुम्हारे जैसा बर्डन दोबारा नहीं उठाना। और इसी के साथ ही वहाँ पर से आगे निकल जाते हैं, जबकि हमारा जुहान उनके बिहेवियर की वजह से काफी ज्यादा गुस्सा होता है और साथ ही जानवर को लेकर वहाँ पर से वापिस आ जाता है। तो वो जंगल में आकर एक साइड के ऊपर टानू के पास बैठकर वहीं पर कल्टीवेट करना स्टार्ट करता है। तो हमारा जुहान जब वहाँ पर बैठकर डिमोनिक एनर्जी को निकाल रहा था, क्योंकि वहाँ पर जानवर की बॉडी के अंदर काफी सारी डिमोनिक एनर्जी होती है, तो हमारा जुहान कहता है कि मैंने यहाँ पर इसकी बॉडी को फिर से स्टेबलाइज कर दिया और इसकी डिमोनिक एनर्जी की वजह से मैं यहाँ पर ब्रेक थ्रू कर चुका हूँ और मेरी फाउंडेशन अब यहाँ पर काफी ज्यादा स्टेबल हो चुकी है। फिर मैं इसी तरह यहाँ पर करता रहा, अगर बार बार इसकी बॉडी के अंदर से एनर्जी को स्टेबलाइज करता रहा और रिफाइन करता रहा, तो मुझे लगता है कि मैं अगले लेवल में भी जल्दी ब्रेक थ्रू कर लूंगा। और साथ ही हमारा जुहान वहीं पर उदास होकर बैठ जाता है। जुहान और साथ ही जानवर के ऊपर भी हाथ फेरता है और उसे कहता है कि जानवर तुम्हें क्या लगता है कि सीनियर किस किस्म के इंसान है, आखिर वो यहाँ पर हमें मुश्किल में इस तरह से छोड़कर कैसे जा सकते हैं। वो इतने खुदगर्ज इंसान तो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देते थे। फिर साथ ही वो अपने पास से बुक निकालता और कहता है कि ये क्लियर जेड ब्रीथिंग टेक्निक वो मुझे देकर गए थे। मुझे लगता है कि उनके गुस्से की वजह से यहाँ पर सभी लोग उससे बहुत ज्यादा डरते हैं। हमारे ऊपर भी तो एल्डर यहाँ पर गुस्सा करके चले गए। मुझे लगता है कि उनके इसी गुस्से की वजह से पूरे के पूरे जियांगू कंट्री के जितने लोग हैं वो सभी उसके दुश्मन बने हुए हैं। यहाँ के बिग शॉट उसके दुश्मन है। तो ये बात हमारा जुहान खुद ही कहता है और इसी के साथ उसे झटका लगता है और कहता है कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। एल्डर ने जब वहां पर कहा कि वो यहाँ पर हमें छोड़कर जाना चाहते हैं, इसका मतलब ये था कि वो हमें सेफ रखना चाहते हैं। मुझे लगता है कि इस वक्त एल्डर के पीछे बहुत सारे दुश्मन लगे हुए हैं, जिसकी वजह से वो नहीं चाहते कि हम लोग भी उनके साथ वहां पर मारे जाएं। इसी वजह से उसने मुझे और यहाँ पर जानवर हम दोनों को अलग कर दिया। तुम्हारा जुहान कहता है कि इसका मतलब यह है कि एल्डर की जान खतरे में है, मुझे जल्दी से उनके पीछे जाना होगा। तुम्हारा जुहान बड़ी तेजी के साथ भागना स्टार्ट करता है और फिर उसी जगह के ऊपर जाता है जहां पर से उनके रास्ते अलग हुए थे। तो जुहान को वहां पर उसके फुटप्रिंट्स दिखाई देते हैं। तो वो कहता है कि यहाँ पर तो एल्डर के पांव के निशान, इसका मतलब यह है कि एल्डर ऐसे ही चाहते थे। अगर वो चाहते यहाँ पर से गायब होना तो वो अपने पांव के निशान मिटा सकते थे, क्योंकि वो एक हायर लेवल के मास्टर हैं, लेकिन उन्होंने जानबूझकर यहाँ पर अपने निशान छोड़े। इसका मतलब यह है कि वो चाहते थे कि मैं उसके पीछे आऊं, क्योंकि वो किसी मुश्किल में हो सकते हैं। और इसी के साथ ही जुहान थोड़ा सा आगे बढ़ता है तो उसे वहां पर से ब्लड की स्मेल आती है। तो वो कहता है कि यहाँ पर से तो ब्लड की स्मेल आ रही है। और इसी के साथ ही वो जानवर से कहता है कि जानवर तुम यहीं पर रुको, मैं जाकर देख कर आता हूँ। और हमारा जुहान जो होता है बड़ी तेजी के साथ भागता हुआ जाकर एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। वहां पर सामने की तरफ देखता है तो उसे वहां पर कुछ लोग दिखाई देते हैं। 3 लोग होते हैं और उनके सामने मास्टर कैंगाई एक पेड़ के साथ टेक लगाकर बैठे हुए बुरी हालत में होते हैं। जबकि उसके सामने जो बंदा होता है उसे कहता है कैंगाई, ओ कैंगाई चलो जल्दी से अब यहाँ पर बताओ कि वो तलवार कहाँ पर है जिस वेपन को हम लोग यहाँ पर ढूंढ रहे हैं। वेपन को तुमने टेंपल से चोरी किया था, तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि उसी की वजह से हम सभी लोग यहाँ पर तुम्हारे दुश्मन बने हुए हैं, हमें वो लेजेंडरी स्वॉर्ड दे दो। कि हमारा जुहान उन बंदों के कपड़ों को देखता है और कहता है कि मैं यहाँ पर इनको पहचानता हूँ, ये तो ग्रेट जू एम्पायर की आर्मी की ड्रेस है, यानी कि ये यहाँ पर एक स्पेशल स्क्वाड है जिसे लॉन्ग नाइट डिवीजन कहा जाता है। ये लोग लॉन्ग नाइट डिवीजन के सोल्जर्स हैं, लेकिन ये इनके पीछे क्यों लगे हुए हैं? इसका मतलब यह है कि यहाँ पर एम्परर भी मास्टर कैंगाई के पीछे लगे हैं, उन्हें इसके पास से कुछ चाहिए होगा। तो मास्टर कैंगाई उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर अपनी लेजेंडरी स्वॉर्ड तुम्हें दे दूंगा? तुम्हारे जैसे लोग जो हैं वो इस लेजेंडरी स्वॉर्ड को लेने के लायक नहीं हैं। अगर तुम्हें यहाँ पर कोई स्वॉर्ड चाहिए तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ यही एक स्वॉर्ड है। हालांकि वही लेजेंडरी स्वॉर्ड होती है, लेकिन वो उनके सामने से मामूली सी बनाकर कहता है कि मेरे पास तो बस यही स्वॉर्ड है। तो ये देखने के बाद लॉन्ग नाइट कैप्टन जो होता है वो उसे कहता है कि यहाँ पर तुम यह कह रहे हो कि ये वो लेजेंडरी स्वॉर्ड है। तो वो स्वॉर्ड की तरफ देखकर वहां पर थोड़ी देर के लिए सोचता है, फिर साथ ही कहता है कि लेजेंडरी स्वॉर्ड इस तरह की स्वॉर्ड तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती, क्योंकि इसे देखकर लगता नहीं है किसी भी एंगल से कोई लेजेंडरी स्वॉर्ड है। अगर ये लेजेंडरी स्वॉर्ड होती तो इसने यहाँ पर हम सभी को इस स्वॉर्ड के साथ मार दिया होता। और इसी के साथ ही वो कैप्टन जो होता है स्वॉर्ड को किक मारता है, जिससे स्वॉर्ड उड़ती हुई काफी दूर जाकर गिरती है। तो वो उसे कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, बुड्ढे खुसट कहेंगे, जल्दी से बताओ कि तुमने लेजेंडरी स्वॉर्ड को कहां पर रखा है। हमारे पास एम्परर के ऑर्डर है कि हमें तुम्हारे पास से वो तलवार वापस लेकर जानी है। क्या तुम चुपचाप उस तलवार के बारे में बताते हो कि वो कहां पर रखी हुई है, या फिर हम लोग यहाँ पर तुम्हारे साथ कुछ बुरा करें? मास्टर कैंगाई उसे कहता है कि तुम यहाँ पर कौन से मैजेस्टी की बात कर रहे हो? क्या तुम लोग यहाँ पर अपने असली एम्परर की बात कर रहे हो, या फिर तुम लोग यहाँ पर दूसरे एम्परर की बात कर रहे हो जो कि यहाँ पर बहुत ज्यादा करप्ट है? तुम लोग यहाँ पर मेरे पास लेजेंडरी स्वॉर्ड लेने के बाद असली के एम्परर को हटाकर उसे उसकी जगह के ऊपर नया एम्परर बनाना चाहते हो। तो ये बात सुनने के बाद कैप्टन उसे कहता है कि मास्टर कैंगाई तुम्हारा दिमाग काफी ज्यादा तेज चलता है, तुम वाकई में यहाँ पर एक लेजेंडरी कैरेक्टर कहलाने के लायक हो। तो अपने सोल्जर से कहता है कि इसे पकड़ो, इसे उठाकर अपने साथ लेकर चलते हैं, अपनी बेस पर चलते हैं और वहां पर जाकर इसे टॉर्चर करेंगे और उसके बाद इससे पूछेंगे कि इसने वो स्वॉर्ड कहां पर रखी है। कि मास्टर कैंगाई उनसे कहते हैं कि मुझे लगता है कि तुम्हारी बेस मेरे रिटायर होने के लिए बिल्कुल परफेक्ट जगह है, वहां पर रहूंगा और बहुत ज्यादा मजे करूंगा, मेरे लिए इससे ज्यादा बेहतर जगह और कौन सी हो सकती है? लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि तुम लोग यहाँ पर मुझे उस जगह के ऊपर सेफली पहुंचा पाओगे? क्योंकि इस पूरे एम्पायर में बहुत सारे दुश्मन है जो मुझे मारना चाहते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि रास्ते में वो लोग मुझे मार डालें। और इसी बात से कैप्टन गुस्सा आता है, आगे बढ़कर उसे एक जबरदस्त पंच मारता है जिससे वो उसे बेहोश कर देता है। और उसके बाद मास्टर कैंगाई को उठाकर वहां पर से ले जाते हैं, जबकि
माँ जूहान वहाँ पर सीन के ऊपर आता है। तो वहाँ पर आने के बाद डेड बॉडीज को देख रहा होता है और वहाँ पर काफी सारे लोग जो होते हैं वो हेल्शुरा क्लैन के भी होते हैं। तो माँ जूहान कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि आज यहाँ पर लॉन्ग नाइट डिवीजन के लोग क्या कर रहे हैं। हमारे हेल्शुरा क्लैन के अंदर भी एक रूल है, वो लोग कहते हैं कि कभी भी लॉन्ग नाइट डिवीजन के सोल्जर्स के साथ पंगा मत लेना। आयरन मास्टर कैंगाई यहाँ पर क्या सोच रहे थे कि उन्होंने यहाँ पर इन सोल्जर्स को गुस्सा दिला दिया। तो माँ जूहान जाता है वहां पर से जाकर उस तलवार को उठा लेता है जिसे कैप्टन ने किक मारकर फेंक दिया था। उसे लगा कि ये सिर्फ एक काम से स्वर्ड है। तो माँ जूहान उस स्वर्ड को उठाता और कहता है कि चलो शुक्र है कि वो लोग यहाँ पर अपनी तलवार को छोड़कर चले गए हैं। और साथ ही माँ जूहान कहता है कि वो तीनों जो कि उसे उठाकर लेकर गए हैं उनकी कल्टीवेशन लेवल मेरी कल्टीवेशन लेवल से ज्यादा है। अगर मैं उनके ऊपर अटैक करता हूँ तो मुझे यहाँ पर कोई और तरीका सोचना होगा क्योंकि उनकी कल्टीवेशन लेवल मुझसे ज्यादा और मैं उनको हरा नहीं पाऊंगा। और वो जानियर से कहता है कि जानियर चलो यहाँ से निकलते हैं और जानियर को अपने साथ लेकर उनका पीछा करना स्टार्ट करता है। तो नेक्स्ट इन 5 दिन के बाद का दिखाया जाता है। वो लोग रेड लीफ ब्रिज के पास पहुंचते हैं जहाँ पर दोनों तरफ वहाँ पर पहाड़ियां होती है और सेंटर में से रास्ता होता है। वो लोग 5 कार्ड्स को लेकर आगे की तरफ बढ़े होते हैं। तुम्हारा जूहान जो होता है वहीं पर ऊपर छुप कर देख रहा होता है और कहता है कि मुझे लगता है कि एल्डर उन्हीं कार्ड्स में से किसी एक कार्ड के अंदर हो सकते हैं। और साथ ही वो कहता है कि जब से मैंने जहाँ पर उनका पीछा करना स्टार्ट किया है मैंने जहाँ पर बहुत सारे ग्रुप्स को देखा है। उनमें से कुछ ग्रुप्स जो थे वो हेल्शुरा क्लैन के थे और बाकी के काफी सारे दूसरे क्लैंस के ग्रुप से। लगता है ये सभी लोग यहाँ पर मास्टर कैंगाई से बहुत ज्यादा नफरत करते हैं और उन्हें रास्ते में यहीं पर मारना चाहते हैं। जूहान कहता है कि हम लोग बहुत ही जल्दी यहाँ पर उनकी बेस के ऊपर पहुंचने वाले हैं। अगर मैंने जल्दी से जल्दी कुछ नहीं किया तो फिर यहाँ पर डिफिकल्टी लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और वहां पर अंदर जाकर उनकी बेस के अंदर घुसकर मैं एल्डर को नहीं बचा पाऊंगा। मुझे यहाँ पर ही कुछ करना होगा। और इसी के साथ दिखाते हैं कि उनके ऊपर अटैक हो जाता है जहां पर वो सोल्जर्स जो होते हैं कैंगाई को लेकर जा रहे होते हैं उनके ऊपर अटैक होता है। तो कुछ सोल्जर्स सामने की तरफ बढ़ते हैं और वहां पर उनके अटैक्स को ब्लॉक करते हैं क्योंकि वो सोल्जर्स जो होते हैं वो यहाँ पर उसके ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। मास्टर कैंगाई को मारना चाहते हैं। वहां पर से ग्रुप्स निकल आते हैं और उनके ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। और मास्टर कैंगाई हंसते हुए कहते हैं तो देखो जरा यहाँ पर कितने सारे लोग हैं जो सभी लोग यहाँ पर मुझे मारना चाहते हैं। तो वो चिल्ला चिल्ला कर उनसे कहता है कि सभी लोग आ जाओ, सभी लोग आ जाओ, मैं ही वो कैंगाई हूँ जिसने तुम सभी लोगों के किसी जानने वाले को मारा होगा। मैं तुम्हारा टारगेट हूँ और मुझे मारो और मेरी बाउंटी को ले लो। क्योंकि वो सभी गैंगस्टर्स जो होते हैं वो कहते हैं कि ये वही है, ये वही है, ये मास्टर कैंगाई है, चलो जल्दी से आगे बढ़ो, ये हमारे पास एक मौका है। और जितनी टीम्स होती हैं वो सारी एक साथ ही वहां पर जंप लगा देती हैं। हमारे जूहान को छोड़कर बाकी के सभी लोग एक साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं। तुम्हारा जूहान कहता है कि यहाँ पर तो बहुत सारे लोग हैं, अब मैं यहाँ पर क्या करूँ? अगर मैं यहाँ पर सीनियर को बचाना चाहता हूँ तो फिर मुझे यहाँ पर वेट करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर अटैकर्स भी काफी ज्यादा और गार्ड्स भी काफी ज्यादा हैं। मैं ये भी नहीं चाहता कि ये सभी अटैकर्स जो है ये गार्ड्स को मार डालें और गार्ड्स के मरने के बाद मास्टर कैंगाई को मार डालें। और मैं ये भी नहीं चाहता कि गार्ड्स वहां पर आने वाले सभी अटैकर्स को मार डालें और उसके बाद मास्टर कैंगाई को लेकर अपने बेस के अंदर चले जाएं। जब वहां पर अटैकर्स की पावर लेवल बढ़ जाती है, उनके नंबर्स भी बढ़ जाते हैं, तो इसी के साथ ही ब्लैक सूट वाला कैप्टन जो होता है वो अपने सोल्जर से कहता है कि सभी लोग पीछे हटो, हमारी तादाद यहाँ पर कम रह गई, हम लोग ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। हमारा जूहान वहां पर सोच रहा होता है कि यहाँ पर कर क्या रहे हैं, इन्हें पीछे नहीं हटना, इन्हें यहाँ पर थोड़ी देर और फाइट करनी चाहिए थी। अभी यहाँ पर बहुत सारे अटैकर जिंदा बचे हैं, अगर यहाँ पर वो सभी जिंदा है तो उसका मतलब यह है कि मास्टर कैंगाई को काफी ज्यादा खतरा है। अगर मैं अभी वहां पर नहीं गया तो फिर मैं मास्टर कैंगाई को नहीं बचा पाऊंगा। तुम्हारा जूहान कहता है कि यही वक्त है, मुझे अभी वहां पर जाना होगा। सोल्जर्स वहां पर से भाग रहे हैं और सिर्फ अटैकर्स ही वहां पर बचे हैं। मैं मौका देकर वहां पर से एल्डर को बचा लाता हूँ। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 11 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा जूहान यहाँ पर से एल्डर को बचा पाएगा। क्या उसके लिए आसान है कि वो वहां पर सभी अटैकर्स के बीचों बीच जाए और जाकर एल्डर को निकाल कर ले आए। यहीं पर हमारी एपिसोड 11 का एंड होगा। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।